तो नमस्कार दोस्तों, रॉकिंग रेनेटस रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी लोग। समय हो चुका है और हमारे साथ 83 पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आज चैप्टर नंबर 15 मैं आपके सामने दो टॉपिक लेकर के आया हूं कि नंबर 1, जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करें। नंबर 2, मोबाइल को पवित्र करें। दोस्तों, सफलता यूं ही नहीं मिल जाती है। सफलता त्याग बलिदान मांगती है। और दोस्तों, हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ जाती हैं। जिस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जिस तरीके से हमें हमारे जीभ का, हमारी जुबान का, हमारी जीभ का स्वाद छोड़ने पर हमें शरीर का वो सुख मिलता है। दोस्तों, हमारा शरीर वो हेल्दी हो जाता है जो हम चाहते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं। यानी कि जीभ का स्वाद मात्र छोड़ देने से हमारा शरीर शरीर बन जाता है, हमारा शरीर निरोगी बन जाता है, हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं रहता है, केवल और केवल जीभ का स्वाद छोड़ देने से। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जीभ का स्वाद छोड़ करके जिंदा नहीं है। सारे जिंदा रह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर स्वाद वाली चीज आप ना खाएं। आप खाएं जरूर, लेकिन वो चीज बिल्कुल ना खाएं जिनकी हमें जरूरत है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जिनको खा करके हमारे शरीर बीमार हो जाता है, हमारे शरीर में बहुत प्रकार की काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों, याद रखना है हमें। मैंने आपसे बोला कि जिस तरीके से हमारे शरीर को अगर निरोगी रखना है तो हमें जीभ का स्वाद छोड़ना होता है, हमें हर वो चीज छोड़ देनी होती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसान करती है। उसी तरीके से अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, अगर हमें सक्सेस होना है, तो दोस्तों याद रखना है, हर वो चीज छोड़ देनी है जो आपको रॉन्ग डायरेक्शन की ओर अट्रैक्ट करती है, जो आपको गलत दिशा की ओर मोड़ देती है, गलत सोच की ओर आकर्षित करती है, गलत काम की ओर आकर्षित करती है। हर उस चीज से त्याग पत्र दे देना है, हर उस चीज को छोड़ देना है, उससे बहुत सारा गैप बना लेना है, बहुत बड़ी दूरी बना लेनी है दोस्तों। तो दोस्तों, दूरी बना लेनी है आपको। तो मैं सबसे पहले आपको नंबर 1 टॉपिक में मैं जाना चाहूंगा कि जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करें। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे साथी मेरे जब पहले तो क्या होता है ना, जैसे ही हम जुड़ते हैं किसी भी सिस्टम में, जब हम ज्वाइन हो जाते हैं, हमारे सभी साथी ज्वाइन हैं और सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लिस्ट बनाते हैं। अपना काम करने के लिए हम लिस्ट बनाते हैं। आप सभी लोग भी लिस्ट बनाते हैं, मैं भी अपनी लिस्ट बनाता हूँ। और लिस्ट हम उन्हीं लोगों की बना सकते हैं, किसकी? जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, कभी मुलाकात हुई हो, कभी किसी डायरी में उसका नाम नंबर लिखा हुआ हो या कहीं से डेटा कलेक्ट किया हो। दोस्तों, इसी तरीके से आप और हम अपनी डायरी बना लेते हैं। मान लीजिए 100 लोग आपके जान पहचान के हैं और उन 100 लोगों में 100 लोगों की आपने डायरी बना ली, आपने लिस्ट बना ली और उस लिस्ट पे आपने काम किया पूरे 2 महीने डट करके, जम करके, और उस लिस्ट पे आपने सफलता प्राप्त कर ली। उस लिस्ट में पूरे 100 लोग जितने थे वो आपने 100 लोगों से मिल लिया, 100 लोगों से मुलाकात कर ली और मेरे जितने भी साथी थे उन सभी लोगों ने उस लिस्ट को पूरा कर लिया। अब लिस्ट को पूरा करने के बाद उसमें से आपको 5-7 लीडर मिल गए और 5-7 लीडर ऐसे मिल गए जिन्होंने आपके बिज़नेस को खींच के रख दिया एकदम ज़बरदस्त तरीके से। आपसे मीटिंग कराई गई, 2 महीने तक आपको सुकून की, चैन की साँस नहीं मिली। आपको चैन की सांस नहीं मिली, इतना काम आपके ऊपर रहा, क्योंकि आपने जो 100 की लिस्ट बनाई थी, 100 लोगों की लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट पे आपने जो वर्क किया, जो काम किया, और उस लिस्ट पर काम करने के बाद आपको 1 मिनट का टाइम नहीं मिला दिन में भी। और दोस्तों, रात में भी आप लेट सोए, सुबह भी आप लेट जागे माय डियर फ्रेंड। तो हुआ क्या कि जब आपको समय नहीं मिला, पूरी तरीके से टीम सेट हो गई, लोग भी मिल गए और आपकी भांति काम करने वाले आपकी टीम में 5-7 लोग भी मिल गए। उसके बाद हो जाता है सभी के साथ, मेरे साथ भी हो जाता है, आपके साथ भी होता होगा कि समय फ्री हो जाता है। मतलब 2 महीने काम किया, उसके बाद जब लिस्ट खत्म हो गई, अब आपके पास लिस्ट ही नहीं है। अब आप बैठे हैं फ्री आराम से। अब 2 महीने जिस व्यक्ति ने दिन और रात मेहनत की हो, दिन और रात जम के मेहनत की हो, उस व्यक्ति को 2-3 दिन के लिए बैठाल दिया जाए, तो मेरे ख्याल से उसको चैन नहीं पड़ेगा। उसे लगेगा वो सो नहीं पाएगा दिन में।
वो दिन में आराम नहीं कर पाएगा, वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी होती है, उसकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी होती है फील्ड में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लोगों से प्लान दिखाने के लिए। तो अब उसको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ? उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ? उसके पास इतना समय होता है, उसे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, मेरी लिस्ट खत्म हो चुकी है, अब लोग भी मेरे जान-पहचान के नहीं है, अब मैं क्या करूँ? समझ ही नहीं आता, बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है, जंग लगने लग जाती है कि क्या करूँ? तो दोस्तों याद रखना है, अब मैं वहीं पे एक बात और बता दूँ, ये तो मैंने उन लोगों की बात कर ली जिन लोगों के पास लिस्ट है, जिन लोगों के पास लोग हैं, क्योंकि लिस्ट तभी तैयार की जा सकती है जब हमारे पास लोग हों जान-पहचान के। आस-पास और खास इन्हीं 3 लोगों को हम सबसे पहले लिस्ट में अपनी जोड़ते हैं और इन 3 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं और बस इन्हीं तीनों पे हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये लिस्ट खत्म हो जाती है तो हम अपने घर पे बैठ जाते हैं। अब हम सोचते हैं यार अब क्या करें? समझ नहीं आता। इसी के एवज़ में मैं दूसरी बात और आपको बताना चाहूँगा, मेरे हर वो नए साथी जो रेनाटस नोवा में जॉइन हुए हैं, जो अभी यंग एज है, कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 22 साल का है, उनकी टच में ज़्यादा लोग नहीं हैं। 1 या 2 लोग हैं केवल। और 1 या 2 लोगों से भी उन्होंने अपने सीनियर को मिला दिया। 1 या 2 लोगों से भी उन्होंने अपने सीनियर को मिला दिया। उन लोगों ने मना भी कर दिया कि हमको नहीं करना, या मान लीजिए 1 लोग मिल गया, उसने कह दिया हमको करना है, ठीक है? अब दोनों लोग बैठ के लिस्ट बना रहे हैं। 8-10 लोगों की लिस्ट बन गई, उनसे भी मिल लिया गया, वो भी सेट हो गए इस जगह। अब बैठे हैं आराम से, अब बैठ के सोच रहे हैं यार क्या करें? समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाएँ? क्या करें? और दोस्तों अब बताता हूँ मैं अपनी बात, जब मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब भी बाहर जाता हूँ और जो मेरी लिस्ट बनी होती है, जो पहले से शेड्यूल पैक्ड होता है, उस शेड्यूल पे जब मैं काम करता हूँ, उस लिस्ट पे काम करता हूँ, तो वो लिस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम्स की कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं करता। वो जब लिस्ट खत्म हो जाती है, तो फिर मैं निकलता हूँ फील्ड में। मैं निकलता हूँ फील्ड में और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अलग टाइप से बेचने वाले लोग कितने हैं। अलग टाइप से बेचने का मतलब समझते हैं कि जो अलग से दिख जाएँ। यानी कि एक तो होता है कि जितने भी दुकानदार हैं, उनकी दुकान एकदम पैरेलल लगी हुई हैं। एकदम ये पहली नंबर, दूसरी नंबर, तीसरी नंबर, किसी की परचूनी की दुकान है, किसी की सब्जी की दुकान है, किसी की जूते-चप्पल की दुकान है, किसी की दुकान है। ये सब लोग सेलर हैं, सभी लोग बेचते हैं। इन लोगों की तो दुकान है जो सबको एकदम नॉर्मल लगती है और एबनॉर्मल क्या होता है, जो लोग रोड के किनारे लगा लिया, किसी ने कैनोपी लगा लिया है, किसी ने जो है अपना छोटा-सा तम्बू बना करके कुछ और बना लगा लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के किनारे छोटे-छोटे तम्बू लगा कर के बैठ जाते हैं और बहुत बड़े ह हकीम वैद्य होते हैं और हर मर्ज़ की वो भी दवा देते हैं। तो वो लोग भी होते हैं और वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पर्चे चिपके होते हैं दीवाल में। उनमें एकदम स्पष्ट लिखा होता है कि इस फलानी बीमारी का इलाज गारंटी से किया जाता है। वो लोग भी तो मैं जब निकलता हूँ ना, तो मैं उन्हीं लोगों पे टारगेट करता हूँ। मैं यही मेरी नज़रें केवल उन्हीं को खोजती हैं कि हमें मेरे जैसा देखना है, मेरे जैसा देखना है। मेरे जैसा कौन मिल जाए? हाँ, 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 मुझे मिल गया। जब मुझे एक बंदा मिल जाता है ना, जैसे कोई कैनोपी वाला मिला बंदा तो मैं गया, मैंने उनका नंबर लिया। केवल नंबर लिया, वो भी हो सके तो कैनोपी पे जो नंबर लिखा होता है उसी का लिया, मैंने उस बंदे से माँगा नहीं, अगर नहीं लिखा तो मैंने उस बंदे से नंबर माँगा और अपनी डायरी पे मैंने लिख लिया। डायरी पे लिख लिया और फिर मैं आया रूम पे या मैंने ऐसे ही करके 4-5 नंबर और हायर कर लिए। कोई अभी मैं इस टाइम पे नोएडा में हूँ, तो जब मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लड़के होते हैं, यंग होते हैं, कुछ एज्ड भी होते हैं, उम्र-दराज भी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पर्चे उनके हाथ में होते हैं, बहुत अच्छे पॉम्पलेट और वो फ्लैट सेल कर रहे होते हैं, फ्लैट सेल कर रहे होते हैं। और जो फ्लैट बने होते हैं, व कोई बिल्डिंग्स बनी होती हैं, कुछ प्लॉट्स होते हैं, उनको सेल कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे पर्चा ज़रूर लेता हूँ। मैं उनसे उनका पर्चा, उनका लीफलेट ज़रूर लेता हूँ। उनका एडवर्टाइज़मेंट पोस्टर ज़रूर लेता हूँ और उनसे पूछता हूँ इसमें तुम्हारा नंबर कौन-सा है? तो उसके नंबर पे टिक कर लेता हूँ और वो पॉम्पलेट अपने पास रख लेता हूँ। या ग्रेटर नोएडा में मैं जिस जगह रह रहा हूँ, वहाँ पे जब गली में कोई सेलिंग करने आ रहा है, कोई स्पीकर सेल करने आ रहा है, कोई वूफर सेल करने आ रहा है, कोई स्प्रे सेल करने आ रहा है, तो मैं उसको रोक करके उसका नंबर ज़रूर ले लेता हूँ और अपनी डायरी में चढ़ा लेता हूँ। फिर जब बजते हैं 9, 9 बजने के बाद मैं सोच लेता हूँ हाँ, अब तो हर कोई बंदा अपने-अपने घर में होगा। फिर मैं अपनी बात करना स्टार्ट करता हूँ उनसे। फिर मैं अपनी बात करना स्टार्ट करता हूँ और ये तब करता हूँ मैं कि जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करें? जब मेरे पास कुछ भी काम ना हो, तब के मेरे ये काम होते हैं।
ये पागलों वाले काम मैं तभी करता हूँ। इस मामले में मैं पागल हूँ। मैं जो है मैं देख लेता हूँ, हाँ, ये बंदा है, ठीक है, ये काम कर सकता है। मतलब गली-गली जाके बेच रहा है, इसका मतलब ये है इसको पैसे की बहुत ज़रूरत है। ये ईमानदारी का काम करना चाहता है, चोरी-डकैती करना नहीं चाहता। अगर चोरी-डकैती करता, छीना-झपटी करता, लूट-पाट करता, तो ये इस तरीके से मेहनत ना करता, पैदल घूम करके ये बूफर, स्पीकर, स्प्रे ये ना सेल कर रहा होता। तो मैं उसका नंबर ज़रूर लेता हूँ और उसको फिर मैं बात करता हूँ उससे। उसका अपना पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि भाई देख, बेचता तू भी है, बेचता मैं भी हूँ। जिस तरीके से तू बेचता है, उसी तरीके से मैं बेचता हूँ। बस फ़र्क इतना है, तू 11 नंबर की गाड़ी से बेचता है, तू 11 नंबर की गाड़ी से बेचता है, मैं टू व्हीलर से बेचता हूँ, फोर व्हीलर से बेचता हूँ। मतलब 11 नंबर की गाड़ी समझते हैं ना? हमारे पैर, जो हमारे पैर होते हैं ना, वो 11 नंबर की गाड़ी होते हैं। कि भई आप तो 11 नंबर की गाड़ी से चलते हो, आपकी गाड़ी तो जो है सुपर फास्ट स्पीड पे चलती है, हमने आपको देखा, बहुत अच्छा लगा सर। और बेचते आप भी हैं, बेचते हम भी हैं और ये काम करते हम लोग पैसे कमाने के लिए। केवल हमारा हमारा केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है कि पैसा कमाना। लूट-पाट कर नहीं सकते, चोरी-डकैती डाल नहीं सकते, अगर ऐसा डालते तो आप ये करने ना आते। बोलता है, "हाँ भाई, बिल्कुल बात सही है।" मैंने कहा, "और कर क्यों रहे हो? पैसे कमाने के लिए?" बोले, "हाँ भाई, ये भी बात बिल्कुल सही है कि मैं पैसे कमाने के लिए ही कर रहा हूँ।" ये बात पूरी क्लियर हो जाती कि हाँ भाई, मैं पैसे कमाने के लिए ही कर रहा हूँ। तो फिर मैं बात करता हूँ कितना आपको प्रॉफ़िट हो जाता है दिन भर में? तो उनको समझ में वो हम मुझे बता देता है कि ₹100 ₹200 ₹500 इतना कर लो। वो भी कितना करने के बाद जब इतना बिक जाता है तब। तो फिर मैं उन्हें उतना अपना समझाता हूँ कि यार क्या है यार, तुम इतना बेचते हो तब इतना मिलता है, मैं केवल 1 प्रोडक्ट बेचता हूँ और मुझे 450 बचते हैं। मैं केवल 1 प्रोडक्ट बेचता हूँ और मुझे ₹450 बचते हैं। वो पूछता है कैसे? क्या प्रोडक्ट है? फिर मैं उसको पूरा बताता हूँ, पूरी तरीके से कि भाई देख तू यहाँ पे जाता है यार, यहाँ ये करता है, इन लोग बहुत सारे लोगों से मिलता है और जिस जगह बैठेगा हर घर जाकर के बीमारी होती है। ये तो बात आप सभी लोगों को पता ही है कि हर घर में बीमारी होती है और कहीं भी जाकर के दिखे जब कोई परेशान, तो उसको शेयर कर दो वहाँ पे बात। या तेरे जैसे और भी हैं घूमने वाले 10 लोगों को जानते हो? बोले हाँ 10 लोगों को जानते हैं। उन 10 लोगों को बिठा करके मेरी मीटिंग कराओ, मेरे से मिलवाओ उन 10 लोगों को। और देखो कितना ज़बरदस्त फ़ायदा कराता हूँ। एकदम ज़बरदस्त जो है इनकम कराता हूँ। पहले ही दिन से अगर 50 कमाते होगे ना तो उस दिन पहले ही दिन से 200 कमाओगे। अगर 200 कमा रहे होगे तो पहले दिन से 800 कमाओगे। इस तरीके से बात करके मैं उनको घुमा लेता हूँ, मोटिवेट कर लेता हूँ और अपनी ओर मोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों जब कुछ भी समझ में ना आए ना, तो चुपचाप साइकिल है तो साइकिल उठाना, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल उठाना, कुछ भी नहीं है तो पैदल निकल जाना। और बस देखना कि बिजली का जो पोल है उसपे कितने पर्चे चिपके हुए हैं, उन पर्चों में कितनों के नंबर हैं, क्या है आपके मतलब का तुरंत नोट कर लीजिए। दीवालों में कितने पोस्टर लगे हैं वो देख लीजिए। बिल्कुल, इसी तरीके से कौन-सी दुकान है ऐसी जो एकदम जो है यूनिक लग रही है कि हाँ, ये बंदा अपने मतलब का हो सकता है। यहाँ हमें सफलता पूरी तरीके से मिल सकती है। तुरंत नोट डाउन करिए और शाम को रात को 9 बजे के बाद या सुबह 7 बजे के बाद लगा दीजिए कॉल। कॉल कर दीजिए एकदम और बता डालिए पूरा जिस तरीके से बताना है आपको। बस जुट जाइए, भिड़ जाइए। यही काम करता हूँ मैं भी जब मेरे पास लिस्ट नहीं होती है तब। सेम मैं वही बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ एक्चुअली यही हकीकत है। मैं ऐसे ही करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी आपको समझ में आई होगी। एक और काम करना है, जब कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करना है? थकान हो रही हो, अगर थकान हो रही हो तो करना क्या है? बस इतना समझना है। पहले तो खूब ज़बरदस्त पानी पीना है। खूब ज़बरदस्त पानी जिस दिन रुके ना, उस दिन पानी का कोटा पूरा कर लेना है। पानी पीना है और ज़बरदस्त आपको टॉयलेट जाना है। पानी पीजिए, जाइए, पानी पीजिए, जाइए, कम से कम मशीन तो साफ कर लीजिए। जो अंदर बॉडी में इतना कचरा जमा हुआ है, वो आपका पूरा एकदम डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, पूरी बॉडी का भी सरल हो जाएगा। ये कर लीजिए, एक्टिव हो जाइए और जितना सुनना है मोटिवेशन सुनिए। जितना सुनना है मोटिवेशन सुनिए, यूट्यूब पे जाइए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या इसकी गाइडलाइन है, कैसे इसमें वर्क किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, कितनी कंपनी चल रही है, किसका प्लान कैसा है, कौन अव्वल नंबर पे चल रहा है, कौन दूसरे नंबर पे चल रहा है, पिछले साल क्या टर्नओवर रहा, इस साल क्या टर्नओवर जाने वाला है, भविष्य क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़िए उस दिन। और जब आप ये सारी चीज़ें तब तक पढ़िए जब तक दिमाग ये ना कहने लग जाए कि अबे बस कर।
और जब दिमाग पक जाए ना सुन सुन के, उसके बाद आराम से बैठिए, आंखें बंद करिए, लंबी सांस लीजिए, फिर एक गिलास पानी पीजिए जबरदस्त तरीके से, और फिर निकल जाइए। फिर देखते हैं कि कहाँ से लोग मिलेंगे, और एक वीडियो जरूर देखना कि लोग कैसे मिलेंगे बस। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि ये लोग कहाँ से मिलेंगे। बस अब जुट जाइए, कहीं भी जुट जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करें, तो बस ये करें। एक कहावत कही जाती है ना कि बैठे से तो बेगार भली। तो बैठना तो है ही नहीं है हम लोगों को बिल्कुल भी। हमें उस कछुए की भांति धीरे-धीरे रेंगते रहना है, चलते रहना है, और विजय हासिल कर लेनी है। बात करता हूं मैं दूसरे टॉपिक की, कि मोबाइल को पवित्र करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 45 सेकंड से ज्यादा मोबाइल हम अपने से दूर नहीं रख सकते। अपने से दूर भी रख देंगे तो अपने दिमाग से दूर नहीं रख सकते। हमारे दिमाग में मोबाइल का ख्याल तुरंत जाता है। और दोस्तों, मोबाइल आज के इस दैनिक जीवन में हमारे शरीर का अभिन्न अंग बन चुका है। हमारे शरीर का एक हिस्सा बन चुका है। हमारे शरीर का, हमारी अगर जेब में मोबाइल नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जेब खाली है। एक बार पर्स ना हो चलेगा, एक बार पैसे ना हो चलेगा, लेकिन मोबाइल ना हो नहीं चलेगा। मोबाइल होना बहुत जरूरी है। जरूरी मोबाइल आपके लिए भी है, जरूरी मोबाइल बच्चों के लिए है, जरूरी मोबाइल 1 साल के 2 साल के बच्चों के लिए भी है। आजकल तो रूठना बड़ा अजीब सा हो रहा है। बच्चे रूठ जाते हैं मोबाइल के लिए कि हम कार्टून देखेंगे। बच्चे रूठ जाते हैं गाना सुनने के लिए कि आज हम ये गाना सुनेंगे। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जीवन, हमारे जीवन का मोबाइल एक अभिन्न अंग बन चुका है। हम इसे हटा नहीं सकते, हम इसे दूर नहीं कर सकते। अगर हमने दूर कर भी दिया तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलर हैं, हम नेटवर्किंग करते हैं, और हमें मोबाइल का ही पूरा काम है। हमें मोबाइल का ही पूरा काम है। तो मेरे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि मोबाइल को पवित्र करना है सबसे पहले। अब मोबाइल के पवित्र करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ले जाइए और गंगा जल में डुबो दीजिए, जाकर के हॉली वाटर में डुबो दीजिए। आपको गंगा जल में डुबो देना है और बाद में निकाल लेना, धूप में रख के सुखा लेना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप सभी को, ना कोई ऐसी गलती कर ले कि रोज सुबह सुबह उसमें जो है पवित्र पवित्र करे, मोबाइल में गंगा जल खींच के, गंगा जल छिड़क के मोबाइल को पवित्र करे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेरे मोबाइल को पवित्र करने का मतलब मेरा समझिए कि जिस तरीके से आध्यात्म में हमें सिखाया जाता है ना कि हमारे शरीर को तो हम रोजाना साफ कर लेते हैं, लेकिन मन को साफ कब करेंगे? अगर मन साफ हो गया, तन भले ही साफ ना हो, दुनिया आपको पहचानेगी, दुनिया आपको जानेगी। आपको हराने वाला, आपको पीछे करने वाला कोई भी इस दुनिया में होगा ही नहीं। मन को साफ करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मोबाइल को पवित्र करने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़, मोबाइल से वो सारी चीज़ें निकाल देनी है, जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, जो आपका बेफिज़ूल का टाइम खर्च करती हैं, जो आपको हमेशा अट्रैक्ट करती हैं कि मोबाइल चला। जो ये कहती हैं कि मोबाइल चला। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत होता था। मेरे साथ भी बहुत कई बार ये होता था, मेरा मोबाइल मुझे बुलाता था कि कहाँ है बेटा अमित प्रजापति, आजा, और मोबाइल चला। तो मेरा मन नहीं मानता था, मैं कह देता तो आ रहा हूँ और चला रहा हूँ। फिर मैं जाता था और घंटे 2 घंटे जबरदस्त तरीके से मोबाइल चलाता था। और दोस्तों पता है चलाता क्या था? कैंडी क्रश। मैं चलाता था दोस्तों कैंडी क्रश, और बहुत चलाया कैंडी क्रश। और जब अकल आई थोड़ी-सी, कैंडी क्रश चलाते फिर एक बार दिमाग में लगाया, यार मुझे लगता है कि जैसे कैंडी में फ्रूट को क्रश कर रहे हैं हम, उसी तरीके से इस कैंडी में डल के मेरा फ्यूचर भी क्रश हो रहा है। मेरा फ्यूचर भी क्रश हो रहा है। कैंडी में डल के फ्यूचर मेरा क्रश हो रहा है। मेरे जितने भी साथी हैं, जिनके भी मोबाइल में मेरे, मैंने एक गेम का नाम बताया, ये जितने भी गेम मोबाइल में पड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आज ही मीटिंग के बाद मोबाइल को बिल्कुल गेम फ्री कर देना है। गेम रखना ही नहीं है मोबाइल में। एक भी गेम डाउनलोड नहीं करना है मोबाइल में, एक भी। लेकिन ना टाइम पास, अरे काय का टाइम पास करना है? टाइम पास करना है तो डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज लेकर के टाइम पास करो। टाइम पास करना है तो बिजनेस क्या है ये लेकर के टाइम पास करो। टाइम पास करना है तो बुक्स खरीद लीजिए डायरेक्ट सेलिंग की, उसको पढ़ के टाइम पास करिए। टाइम पास करना है को तो टीम में किसी को फोन लगा करके उससे टाइम पास कर लो यार, उसको सिखा दो, पढ़ा दो, ट्रेनिंग दिला दो, उससे टाइम पास कर लो जिससे कुछ फायदा हो। गेम खेल करके टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना।
बिल्कुल भी नहीं करना है। आज ही, अब के बाद ही मेरे जितने भी साथी हैं, वो मोबाइल से सभी गेम को हटा दीजिए ताकि आपके जीवन के ये जो मिनट हैं, ये सेकंड हैं, ये घंटे हैं, ये दिन हैं, ये हफ्ते हैं, ये महीने हैं, ये बर्बाद ना हो सकें। तो बिल्कुल आप अपने मोबाइल से गेम हटा दीजिए। मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ कि पिछले 1 साल से मेरे मोबाइल में एक भी गेम नहीं रहा। एक भी सिंगल गेम नहीं है। जब से रेनाटस नोवा आया है, तब से मेरे मोबाइल में सिंगल भी गेम नहीं है, ना मैंने गेम चलाया। क्योंकि दोस्तों, अगर हम गेम खेलेंगे ना, तो ये गेम हमारी ज़िंदगी के साथ गेम खेलेंगे और जबकि हमें क्या करना है, हमें रेनाटस नोवा के साथ गेम खेलना है। खेलना है तो रेनाटस नोवा के साथ गेम खेलिए। दूसरी बात, जितने भी आजकल नए-नए गाने लॉन्च हो रहे हैं, नए-नए गाने लॉन्च होने का मतलब मार्केट में आ रहे हैं नए-नए गाने, नए-नए सॉन्ग आ रहे हैं। एक को भी दिमाग में नहीं लेना है, एक को भी नहीं सुनना है, किसी को भी नहीं सुनना है। अगर आपको सुनना है ना, तो हमेशा मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना है, जिससे कुछ आपको मिले, आपके अंदर की आग लगे, आग और जले और भड़के, वो सुनना है। मोटिवेशनल सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनना है। मूवीज़ की बात करूँ, मूवीज़ बिल्कुल नहीं देखना है। अगर मूवीज़ देखना है ना, तो ऐसी देखना जिसमें एक फटीचर ने राजा बन गया हो, जिसमें एक कमज़ोर व्यक्ति अच्छा प्लेयर बन गया हो, जिसमें बेकार से बेकार व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी बना ली हो, ऐसी मूवी देखना, नहीं तो मूवी बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल नहीं देखनी है। तो ध्यान रखना मेरी बात को दोस्तों, मोबाइल को इन चीज़ों से पवित्र करना है और किसी से पवित्र नहीं करना है। मेरी बात समझ लीजिए, हर वो चीज़ आपको मोबाइल से हटा देनी है, हर वो चीज़ आपको फ़ोन से निकाल के दूर कर देनी है, जो आपका टाइम को व्यर्थ करती है, टाइम को वेस्ट करती है, टाइम को खराब करती है क्योंकि समय बहुत ही कीमती और बहुत ही मूल्यवान होता है। एक अगर आपने एक क्षण आपने बिना फालतू में गेम में बिता दिया, वो क्षण कभी वापस नहीं आएगा, वो पल कभी वापस नहीं आएगा और उस पल में पता नहीं आप किसे फ़ोन करके, किसे फ़ॉलो अप करके आप क्या बन सकते हैं, उस पल की वजह से वो पल हमें बिल्कुल भी खोना नहीं है दोस्तों। मोबाइल को इन्हीं चीज़ों से पवित्र रखना है, ध्यान रखना है, गाने आज ही पूरे डिलीट कर देने हैं, गेम आज ही पूरे डिलीट कर देने हैं, जितने भी बेकार के एप्लीकेशंस मोबाइल में पड़े हुए हैं, सारे के सारे हटा देने हैं, जितनी भी मूवीज़ आपके मोबाइल में पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी मूवीज़ हटा देनी है। देखना है आज के बाद तो मोटिवेशनल देखना है। जो भी देखना है दोस्तों, मोटिवेशनल मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन और अंततः मोटिवेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है दोस्तों। ध्यान रखना, अगर मोटिवेशन आप देखोगे तो घर में रोटिवेशन ज़रूर आएगा, ये बात मेरी याद रखिए माय डियर फ्रेंड। मोटिवेशन देखोगे तो घर में रोटिवेशन ज़रूर आएगा। जितना आप मोबाइल को टाइम देते हो, उतना टाइम आप अपने घर पे दीजिए, उतना टाइम अपने आप पेरेंट्स को दीजिए, उतना टाइम आप अपने बीवी-बच्चों को दीजिए, क्योंकि यही समय आपके पास बचता है। वैसे भी अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ सबसे कम अगर औसत आयु वाला कोई देश है इस दुनिया में तो भारत बचा है और भारत की औसत आयु 60 साल से 70 साल बची है, इससे ज़्यादा कोई भी बच्चा आज की डेट में पैदा हुआ है, वो जी ही नहीं पाएगा। उसकी बॉडी 60-70 साल पे ही 100 साल की जितनी बूढ़ी हो जाएगी और इसमें भी आप मोबाइल चला-चला के सबसे पहले आपकी आँखें बूढ़ी हो जाएँगी। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमें चलाना है ना तो उसका यूज़ करना है। ये नहीं होना है कि मोबाइल आपका यूज़ करे, आपको मोबाइल को यूज़ करना है। आप मोबाइल का यूज़ करिए, मोबाइल आपका यूज़ ना करे, इस बात का ध्यान रखना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। हमेशा, हमेशा और हमेशा ऐसी चीज़ें देखनी है जो आपके दिमाग को पॉज़िटिव करें, जो आपके दिमाग को बढ़ाने का काम करें। और ऐसी चीज़ों से इतना दूर रहना है जो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा रही हैं, जो आपको गलत दिशा में ले जा रही हैं। ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। 1 मीटर लंबे हाथ जोड़ लेने हैं, 1 मीटर लंबे हाथ। याद रखना दोस्तों, अगर एक बार आप गलत डायरेक्शन की ओर गए, तो आप समझ लीजिए आपने ज़िंदगी के 2-3 साल तुरंत एक पल में खो दिए, एक झटके में खो दिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, मोबाइल को पवित्र रखने की बात। मोबाइल को पवित्र रखने से मतलब मेरा यही है। अब आपको मोबाइल में रखना क्या है, ये समझ लीजिए। मोबाइल में आपको रखना क्या है? मोबाइल में आपको रखना है अपने मीटिंग्स के फ़ोटो, मोबाइल में आपको रखना है अपने प्रोडक्ट्स के फ़ोटो, मोबाइल में आपको रखना है डिज़ीज़ के फ़ोटो,
मोबाइल में आपको रखना है इंग्रेडिएंट के फोटो, मोबाइल में आपको रखना है जिनको रिजल्ट आए उनके वीडियोस, मोबाइल में आपको रखना है डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, आपको मोबाइल में रखना है सारी पीडीएफ फाइल, प्लान की, प्रोडक्ट की, लिफलेट, बैनर, कंपनी का अकाउंट नंबर, कंपनी का जो है चार्जेस, कॉस्ट, कोरियर चार्जेस का स्लिप, ये सब कुछ आपको अपने मोबाइल में आपको अंदर रखना है। ध्यान रखिए, और जितने भी सेलिब्रेशन हुए उनके फोटो रखने हैं मोबाइल में, जितने भी आपके बेहतरीन फोटो है वो मोबाइल में रखने, बाकी सब जितने कवाड़ा फोटो है सब निकाल के बाहर कर देने हैं, ताकि जब भी किसी के सामने फोन जाए ना तो उसकी आंखें फट जाए देख करके कि इसमें है क्या। कभी मौका मिले तो मेरा गैलरी देखना आप लोग, मेरा गैलरी देखना और आप कहेंगे यार ये क्या बंदा है, इसके गैलरी में है क्या, जो भी एकदम धमाकेदार है। एक रॉकेट है तो दूसरा जेट है, समझ नहीं आ रहा है कि है क्या। जो भी दिखे, जो भी दिखे आपके मोबाइल में, जब भी दिखे ना तो मीटिंग का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग का रिकॉर्डिंग भरा होना चाहिए, रॉकिंग रेनेटस के नारे वाला वीडियो होना चाहिए, अगर होना है तो रिजल्ट के, टेस्ट मनी के वीडियोस होने चाहिए आपके फोन में। साथियों, जब मोबाइल, मेरी बात, मेरे कहने का मेरा मतलब समझिए, अगर इन चीजों से हम दूर हो गए, हमारा डेवलपमेंट होने से ये प्रकृति भी नहीं रोक पाएगी, ये हमारा उल्टा साथ और देगी हमारे डेवलपमेंट को करने के लिए। मोटिवेशन करना है ना, प्ले स्टोर में सर्च करिएगा डॉक्टर अमित प्रजापति, आप ही लोगों के लिए वो एप्लीकेशन बनाया गया है। प्ले स्टोर में आप सर्च करिएगा, जाकर के डॉक्टर अमित प्रजापति और डाउनलोड करिएगा मेरे ऐप को। रोजाना दिन में 3 बार आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और नोटिफिकेशन आएंगे आपको मोटिवेशन के साथ, ताकि आप लोग दिन भर चार्ज रहें। मुझे क्या पड़ी थी ये सब करने की? मैंने ये इसलिए किया ताकि मुझे खुद को दिन में 3 बार, मेरा, मैं खुद अपने आप को जगाऊं और मेरे पास जो मोटिवेशन आता है, अभी 9 बजे फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई एक जरूर जानकारी, गुण बात, अच्छी बात उसमें लिख करके आ जाएगी कि डॉक्टर अमित प्रजापति की तरफ से आज, और वो आपको दिख जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। अपने शब्दों से खुद ही मोटिवेट होइए। तो दोस्तों, जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करें, और मोबाइल को पवित्र करना बहुत जरूरी है यदि सफल होना चाहते हैं तो। मेरे ऐसे कितने साथी हैं, आज 100 की पार्टिसिपेंट, पूरी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। कितने ऐसे पार्टिसिपेंट अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे चाहूंगा, ऐसे कितने साथी हैं जो मेरी इन दोनों बातों को एग्री करते हैं और मोबाइल को पवित्र करेंगे? हाथ खड़ा करके प्लीज बताएं। सभी लोग, जितने भी साथी मेरे सुन रहे हैं, मोबाइल को आज ही फ्री कर देंगे इन चीजों से, आज ही और अभी फ्री कर देंगे। अगर आप सभी को एक बढ़िया स्पीकर, बढ़िया मोटिवेटर, बढ़िया लीडर और बढ़िया आपको गाइडेंसर, बढ़िया नेटवर्कर बनना है तो बस 100 की कैपेसिटी में से मात्र 31 लोग, 32, 34, क्या बात है। बिल्कुल, मोबाइल को हमें पवित्र कर देना है। गेम, गाने, ऑडियो, वीडियो जो हमारे लिए यूजलेस है, उनको निकाल के बाहर करने वालों की संख्या बहुत हो चुकी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे लग गया है कि मुझे मेरे सारे साथी सुन रहे थे। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे कोऑपरेट करने के लिए। आप लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल, आप सभी को, हमें क्या होना है? सक्सेस। याद रखना, हमें होना है सक्सेस। और सफलता मांगती है त्याग, सफलता मांगती है बलिदान। और दोस्तों, एक बात याद रखना, 5 लक्षण, 5 लक्षण, दोस्तों आप सभी लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं, हैंड, लोअर हैंड कर सकते हैं। 5 लक्षण, जब विद्यार्थी थे ना, जब स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ में 5 लक्षणम पढ़ाए जाते थे, 5 लक्षण पढ़ाए जाते थे। दोस्तों, मुझे भी पढ़ाए गए थे कि सात चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी। दोस्तों, कौए जैसी बुद्धि बनानी है, बगुले जैसा ध्यान बनाना है, कुत्ते जैसी नींद बनानी है, और घर को त्याग देने वाला बनना है। और यह त्याग जो शब्द जुड़ा है ना, यहाँ पे केवल घर ही नहीं त्यागना है, केवल घर ही नहीं त्यागना है। जो लोग घर नहीं त्याग सकते हैं ना, वो लोग बहुत कुछ त्याग सकते हैं।
वो लोग सबसे पहले सुकून की नींद त्याग सकते हैं। सुकून की नींद लेनी है ना, तो मात्र ले लीजिए 6 से 7 घंटे बहुत है। उसके बाद खाना-पीना बनाइए और उसके बाद रेनाटस नोवा के लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करिए। ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करिए, जितने लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको मोबाइल पे प्रोस्पेक्टिंग करिए। और जितने भी लोग घर का भी त्याग कर सकते हैं बिज़नेस के लिए, मैं पुरुषों की बात करता हूँ, मेल्स की बात करता हूँ, मेरी तरह, संदीप प्रजापति जी की तरह, सोनू जी की तरह, अर्जुन सिंह प्रजापति जी की तरह, जो लोग घर का त्याग करना जानते हैं, अनिल कुमार कुशवाहा सर जी की तरह, जो लोग घर का त्याग करना जानते हैं, आप समझ लीजिए मैं उन सभी लीडर्स का नाम लेता हूँ। हमारे देवरिया से मीठी आवाज, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, संजय ठाकुर सर की। जो लोग घर का त्याग कर सकते हैं, तो दोस्तों उन लोगों को सफलता मिलेगी क्यों नहीं? घर का त्याग करना है, हमें हर वो चीज़ का त्याग कर देना है, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी सफलता के लिए कैंसर सिद्ध होने वाली है, तो उस कैंसर को होने से पहले ही हमें खत्म कर देना है, रेनेटस नोवा के संग चल करके दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात से, इन दोनों बातों से आप सभी लोग सहमत होंगे। आप सभी लोगों को मेरा चैप्टर नंबर 15 समझ में आया होगा। मेरी तरफ से आज इतना ही। डॉक्टर अमित प्रजापति की तरफ से आज आपको 2 चैप्टर नंबर 15 में 2 टॉपिक पे बात की गई। जब कुछ समझ ना आए तो क्या करें? नंबर 2 मोबाइल को पवित्र करें, ये ज़रूर करना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और दोस्तों कल फिर मैं चैप्टर नंबर 16 में मिलूँगा नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसमें आपको डेली रोजाना मैं ये वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि ये 1 घंटा आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। जब भी आप मुझे सुनेंगे तो आपको मुझसे हर एक कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा या बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके दैनिक जीवन में आर्थिक आज़ादी को लाने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और सफल होगा और ज़रूर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा दोस्तों, तारीफ में हाथ तो खड़े हुए, लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा सीपी सिंह सर के पास, क्योंकि सीपी सिंह सर हमारे आए हुए थे। तो सीपी सिंह सर धनौरा से, सीपी सिंह सर। सीपी सिंह सर, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूँ सर। सीपी सिंह सर, आप पहली बार ज़ूम मीटिंग में आए, हमारी आपका भव्य स्वागत है और मैं अमित प्रजापति वेलकम करता हूँ आपका। आप चाहें तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं सर। सीपी सिंह सर धनौरा से, कोई बात नहीं सर। लगता है सीपी सिंह सर का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम कर हो गया सर, हो गया। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। सर मैं कहना चाहूँगा ये तो लीडरशिप ट्रेनिंग था, 1 घंटे का जो रोज़ाना 8 बजे चलता है, सुबह 7 बजे ज़ूम मीटिंग पे इसी आईडी पर 7 बजे भी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आप आएँगे तो आपको प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी सर। ठीक है सर? चलो कल से आएंगे, चलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेलकम सर, वेलकम। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों, याद रखना है, गेस्ट भी लाना है और गेस्ट भी लाना है। तो दोस्तों अभी मैं चलना चाहूँगा कालीचरण शर्मा सर के पास। कालीचरण शर्मा सर वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। कालीचरण शर्मा सर, रॉकिंग। कोई बात नहीं दोस्तों, कालीचरण शर्मा सर का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा। मैं चलना चाहूँगा गरिमा सिंह मैम के पास। गरिमा सिंह मैम वेलकम, स्वागत है मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग, रॉकिंग। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। जबरदस्त ट्रेनिंग रही सर आज आपकी, बहुत ही शानदार। और सर मैं कहना चाहूंगी आपने जो सेकंड टॉपिक पे बात की, मोबाइल को पवित्र करें। सर इसमें मेरी ये राय है सर, मेरा मोबाइल रेनेटस जब से मुझे मिला है, मेरा फोन पवित्र है सर, बहुत बहुत पवित्र है सर। सिर्फ मेरे पास ओनली रेनेटस के सिवा कोई और मोबाइल में कुछ है ही नहीं। और रेनेटस की वीडियोज, रेनेटस
इंग्रेडिएंट्स की फोटोज और रेनेटस की जितने भी आपके ये जो सेशन होते हैं उनके लिंक यूट्यूब पे, मतलब हर जगह पे मेरे फोन में आपको सिर्फ रेनेटस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आज ये सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त रहा, और मैं तो ऑनलाइन वर्क करती हूँ तो सारी चीजें फोन में होना बहुत जरूरी है, और मैं इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ कि फोन को पवित्र रखा जाए। आज जो आपका चैप्टर था सर वाकई लाजवाब था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी और एकदम नया टॉपिक लेके आने के लिए। हम लोग ने सोचा भी नहीं था सर जो टॉपिक आज आप ये लाए हैं। और जब कुछ ना करें तो क्या करें, ये भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है सर। और आपने जो बताया कि जो लोग हकीम होते हैं जो रोड पर अपना ये रेनेटस को जैसे हम उनको अगर समझाएंगे रेनेटस के बारे में तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। तो ये भी एक नया हम लोगों को आइडिया मिला है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एंड थैंक यू, इसी तरीके से हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे चैप्टर लाते रहें सर। थैंक यू एंड रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। कैस बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलना चाहूंगा डॉक्टर स्वरूपम रॉय सर के पास। डॉक्टर स्वरूपम रॉय जी, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग वेरी वेरी रॉकिंग रेनेटस सर। रॉकिंग। यस, आज तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सारे रेनोवियंस की तरफ से। वेरी वेरी थैंक यू आपको, क्योंकि आपने आज जो टॉपिक लाए हैं ये दोनों के दोनों ही टॉपिक जो थे ये एक यूनिक टॉपिक है। मैं इसको यूनिक बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि हमारे लिस्ट नहीं है, हमारे जान पहचान के लोग नहीं है, हम कैसे काम करेंगे। तो आपने जी। जिस टाइप को बताया कि जो एक फॉर्मूला बताया कि किस तरह से लोग मिल सकते हैं, ये मैंने भी काफी दफा अपनाया है और इसमें भी लाभ होते हैं। जैसे आपने बोले ना रोड चलते हुए सेल्समैन लोगों के, ये मैंने भी किया है। और मैं चाहता हूँ कि इन लोग जो लोग कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, लिस्ट नहीं है, लिस्ट खत्म हो गई है, 2-4 लोगों के साथ बात की, रिजल्ट नो आया तो बस हो गया टायर्डनेस, घर में सो बैठे। तो इन लोगों के लिए ये एक नया रिजोल्यूशन है काम करने की, कि अगर कोई नहीं है क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे आपने बताया ना, ये सही काम है। ये अगर इस रास्ते को कोई भी अपनाएगा तो उसको तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और आपके जो दूसरे टॉपिक है बिल्कुल मोबाइल को पवित्र बनाना, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। ये बात तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि मोबाइल भी पवित्र बन सकता है, क्योंकि ये मोबाइल फोन है, हर कोई किसी न किसी तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। कोई कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में, कोई एकदम सफेद हाईवे रास्ते में। तो आपने जो बताया था पवित्र मेरे मोबाइल है, पर सच कहे तो 100% पवित्र नहीं है, क्योंकि बाय जी जी। प्रोफेशन, हाँ, बाय प्रोफेशन मुझे 2-3 प्रोफेशन है, जिस वजह से मुझे और भी बहुत सारे की चीज़ मेरे मोबाइल में रखना ज़रूरी होते हैं। तो वो चीज़ भी है। और रेनिटास नोवा तो ये मेरे अंतरात्मा बन चुके हैं। ये सिर्फ़ मेरे प्रोफेशन नहीं, मेरे काम नहीं है। ये मेरे मिसेस को मैं जितना प्यार करता हूँ, मैं समझता हूँ कि रेनिटास नोवा भी मेरे सेकंड वाइफ़ है। मैं इसको भी उतना ही प्यार करता हूँ क्या और बात उतना है ही सर, क्या बात है। यस, उतना ही प्यार से मैं इसे लगन से काम को करता हूँ। तो रेनिटास की हर एक चीज़ जो है वो मेरे मोबाइल में है। मैं रखता हूँ हमेशा। तो बहुत बढ़िया अगर सर, बहुत जिस तरह से आज आपने जो सेशन रखा है, ये 99 पार्टिसिपेंट्स था, 100% पार्टिसिपेंट्स था। अगर ये लोग इसको थोड़ा-सा भी अमल कर लें, अगर ये लोग सब रेनोवियंस अगर थोड़ा-सा भी अमल कर लें और इसी रास्ते पे चले, तो मैं कहता हूँ कि सर बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है, जो दिन हम रेनेटस की तरफ से झंडा लहराएँगे पूरे इंडिया में नंबर 1 बनने के लिए। क्योंकि कंपनी तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन इसका जो कल्चर और इसका जो हमारे जो प्रोडक्ट है, ये जो यूनिक है सब कुछ, ये यूनिक दिखाने के लिए इस तरह से ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत था। बहुत ज़रूरत था, जो आपने किया है लाजवाब है। थैंक यू। फिर से मैं सारे रेनोवेंस की तरफ से आपको देता हूँ। रॉकिंग सर, रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग सर, रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा एक बार मैं सुरेश सर के पास। सुरेश सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर। सुरेश सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग।
सर आप अपना माइक अपने हैंड से अनम्यूट करिए सर। कोई बात नहीं, मैं चलना चाहूंगा सोनू सर के पास। सोनू सर वेलकम, स्वागत है सर आपका, रॉकिंग सर। सोनू सर। सोनू सर चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार चलता हूँ कालीचरण शर्मा सर के पास। कालीचरण शर्मा सर वेलकम, स्वागत है सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। रॉकिंग सर। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत गजब गजब। आज तो पूरी ट्रेनिंग मिल पाई है सही तरीके से, क्योंकि लोग मोबाइल का तो मिसयूज करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि उसमें वैसे ही फालतू के वीडियो वीडियो चलाते रहते हैं। उसमें मतलब वैसे भी चैट मैसेज करते रहते हैं, इसलिए मोबाइल को पवित्र करना बहुत जरूरी था सर। बिल्कुल ये ज्ञान बहुत जरूरी था लोगों को देना सर। बहुत गजब का लगा, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन सर। बहुत बधाई हो सर, आपने सारे लोगों को ये पवित्र करने के लिए ये सारी जानकारी दी। थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बधाई हो सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको भी सर, आपको भी बधाई, आपको भी सर बधाई सुरेश सर। आप सर थैंक यू सुरेश सर, सर थैंक यू सर, सुरेश जी सर सुरेश जी। बात कर रहे हैं सर सुरेश बात ओके कर रहे सर, हाँ सुरेश जी वेलकम, स्वागत है सर, स्वागत है, रॉकिंग सर, रॉकिंग। हैं टॉकिंग सर। फर्स्ट टाइम मेरा मीटिंग है आप लोगों से। नौ में जी सर जी। नौ में वेलकम मैं सर, वेलकम सर। फर्स्ट टाइम आज इंट्रोड्यूस हुआ हूँ मैं। जी सर, सर आप कहाँ से हैं? आप मैं संगारेड्डी से हूँ, मेदक संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, संगारी डिस्ट्रिक्ट से। तेलंगाना। अ, तेलंगाना से सर। आप आपके सीनियर कौन है सर? पाशा भाई, पाशा, वरंगल सर वरंगल पाशा। शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, मैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ। कोई बात वरंगल नहीं सर। वरंगल से पाशा भाई है, पाशा बोल के है। उनसे मैं जी प्रोडक्ट लेना चाह रहा था। इसमें जी। सडनली आपका जूम मीटिंग जो है, मैं अब तक सुनते आया हूँ। अब जो भी फोन के बारे में जो बोले, बहुत अच्छा दिखा मेरे को। मैं भी वो मेंटेन करने के लिए चाह रहा हूँ। अब पहली बिल्कुल सर, बार बिल्कुल फर्स्ट मीटिंग है सब मेरा। बिल्कुल सर। आपको सर सुबह 7 बजे भी ये मीटिंग होता है, उसमें भी सर आना है आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल आते रहिएगा हमारे साथ। चलना चाहूंगा आनंद शाक्य सर के पास, छिबरामऊ से आनंद शाक्य सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। सर। बहुत लाजवाब रहा आपका मीटिंग, बहुत अच्छा जी बताया सर। आपने। और सर हमारे गेस्ट आए हुए हैं विशाल साक्यवाल जी राजस्थान से, सर उनका वेलकम कर दिया जाए। बिल्कुल वेलकम करते हैं सर विशाल साक्यवाल सर का। विशाल साक्यवाल सर, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से वेलकम करता हूं आपका। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं सर। पहली बार आप मीटिंग में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। विशाल साक्यवाल सर राजस्थान से, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं आप चाहें तो। कोई बात नहीं सर, वो थैंक्स वो लगता है अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। आप हाँ सर बोलो। हो गए सर, हो गए। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर। हाँ सर बोलो। सर मीटिंग आप रोजाना 7 बजे सुबह और 8 बजे शाम को अटेंड करिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलेंगी आपको, ठीक है सर? हाँ सर, रेगुलेटरी बना रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू आनंद साक्य सर। ओके सर। शुक्रिया आनंद साक्य सर। चलना चाहूंगा मैं योगेंद्र जी के पास, नोएडा से। योगेंद्र जी वेलकम, स्वागत है आपका सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। मैं योगेंद्र फ्रॉम नोएडा, समस्त रेनेटस परिवार को योगेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। वाकई अमित जी, मैं कई बार अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूं कि आपकी तारीफ ना करूं, पर
मजबूर हो जाता हूँ तारीफ करने के लिए, क्योंकि आप जो भी लाते हैं ना, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अगर 5% भी कोई बंदा ध्यान देता है तो उसकी लाइफ 101% चेंज हो जाएगी। अगर 5% ध्यान दे और निरंतर उस पे वर्क करता है तो उसको चेंज होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सर, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि आप इतनी सारी चीजें आखिर लाते कैसे हैं? सर जी, आपने आज जो भी कुछ बताया, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। और आपके मतलब बोले हुए शब्द जो है ना, हमारी पूरी लाइफ को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि आज मैंने उनमें से कई चीजें अपने पर्सनल जीवन में उतार दी हैं। और सर, आज से पहले भी जितने भी आपके सेशन सुने हैं, लाजवाब होते हैं सर, बेहतरीन। थैंक्स अमित जी, थैंक्स। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद रॉकिंग सर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका। आप भी बहुत अच्छे ग्रेट लीडर हैं। आपने पिछले वीक में डायरेक्टर 1000 क्वालिफाई किया। साल के जाते जाते बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और साल के आते आते आपको जो है एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई करना है सर। चलना चाहूंगा सोनू सर के पास, रेनाटस अलीगढ़ से। सोनू सर वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग। गुरुजी वाकई में छा गए, आज तो हमने कमाल और धमाल दोनों ही कर दिया गुरुजी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। समझ में आ गया सर, नंबर कहाँ कहाँ से नोट करने हैं गुरुजी, अब तो समझ में आ गया। सुबह से देखिए पूरी डायरी भर दूंगा सर से मैं कल से सर। जी सर, जी जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से सर, सारी डायरी को भरना है अच्छी तरीके से, नंबर कहाँ कहाँ से लेने, किसी को नहीं छोड़ना है। जी और बहुत सर, जी। मजा आया गुरुजी, वाकई में आपने ग्रेट नॉलेज दी गुरुजी आज आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। गुरुजी हमारे बीच में एक शख्स है सर, उनका वेलकम हो जाए सर। सर आपके शख्स का नाम बताइए। सर हमारे धनौरा से हैं सर, डॉक्टर सीपी सिंह जी सर। सर उनका वेलकम हो चुका है। हो चुका सर? जी सर। सर मेरे सामने कर दीजिए, मुझे पता नहीं चल पाया। लीजिए, आपके सामने दोबारा कर देते हैं हम। अनम्यूट करना है सर उनको? बिल्कुल सर, अनम्यूट भी कर देंगे उनको। सीपी सिंह सर वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। आप एक बार फिर से अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं सर, अब की बार डबल वेलकम। सीपी सिंह सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर ने हाथ खड़ा किया सर। सर हेलो ने डॉक्टर सीपी हेलो सिंह। रॉकिंग सर। हाँ धन्यवाद सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। हेलो जी सर, आपको जो है डेली मीटिंग में आना है शाम को 8 बजे और सुबह 7 बजे। 8 बजे हमारी शाम को लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है, और सुबह 7 बजे आपको प्लान और प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी सर। तो रोजाना आना है मीटिंग में सर। ठीक है सर, रोज आएंगे। जी सर। थैंक यू सोनू जी। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। दोस्तों, मैं चलना चाहूंगा विक्रम मौर्य सर के पास। विक्रम मौर्य सर वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। विक्रम मौर्य रॉकिंग सर, सर, रॉकिंग। रॉकिंग। रॉकिंग सर। रॉकिंग आवाज आ रही है सर? एकदम जबरदस्त आवाज आ रही है सर। अच्छा अच्छा, मेरा नाम विक्रम मौर्य, जिला बरेली से हूँ। और वेलकम सर, वेलकम। आपका चैप्टर 15 बहुत ही लाजवाब तरीके से आपने, इसकी इतनी तारीफ की जाए कम है। और बहुत आज शुक्रिया हमारे सर। एक ग्रेट लीडर हैं झारखंड से, राजकुमार रविदास। उन्होंने आज अपना ऑर्डर लगाया है 10 बोतलों से। क्या बात है सर, मैं चलता हूँ राजकुमार रविदास सर के पास। हाँ जरा उनका राजकुमार वेलकम। रविदास सर झारखंड से, वेलकम, स्वागत है सर आपका। आपने तो कमाल कर दिया सर, छा गए आप भी। बिजनेस पैकेज से शुरुआत कर दी सर आपने, और बिजनेस की नींव डाल दी है आपने सर। अब बस कमर कस लीजिए और मीटिंग में ट्रेनिंग लीजिए और फील्ड में उसका एक्सपेरिमेंट करिए सर।
राजकुमार रविदास सर अपना माइक अनम्यूट करके मुझे शुक्रिया बोल सकते हैं सर आप? सर वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो एक 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 हमारे और चलिए सज्जन कोई हैं, बात नहीं सर। थैंक यू डॉक्टर विक्रम मौर्य सर। हाँ एक सज्जन और है, डॉक्टर वीरेंद्र मौर्य। आवाज आ रही है सर? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आवाज आ नहीं रही है सर? बिल्कुल मैं चलना चाहूंगा डॉक्टर वीरेंद्र मौर्य सर के पास। बिल्कुल सर, डॉक्टर वीरेंद्र मौर्य सर, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से वेलकम करता हूं आपका। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं सर। कैसे हैं आप? रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर। सर रोजाना मीटिंग में आते रहिए, शाम को 8 बजे, सुबह 7 बजे पूरी जानकारी मिलेगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हार्दिक बंधन, हार्दिक अभिनंदन, वंदन सर। थैंक आपके यू सर, सर जो भी शुक्रिया सर, सेशन आपका है। भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना मीटिंग में आना है सर। जी सर, जी सर। आपके जो भी सेशन है सर, जबरदस्त, बढ़िया। और जो भी पार्टिसिपेट सर कीमती समय लेकर मीटिंग के बीच आए हैं सर, उनका बहुत कीमती समय, और वो अमित सर को सुनते रहें। आप कीमती समय तो है ही, और आप भी कीमती हो जाएंगे सर। अमित सर को सुनते रहें। अमित सर, थैंक यू सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू वीरेंद्र विक्रम सर। यस सर, यस सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। दोस्तों अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, अब हाथ खड़ा नहीं करना है। बेला शर्मा मैम ने भी हाथ खड़ा किया, उनके पास मैं चलूंगा। सबसे पहले चलना चाहूंगा रामदयाल उपाध्याय सर के पास। रामदयाल उपाध्याय सर, वेलकम, स्वागत है सर। रॉकिंग सर। रामदयाल उपाध्याय सर, वेलकम सर। रॉकिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं। रामदयाल उपाध्याय सर ने हाथ खड़ा किया है लेकिन अनम्यूट नहीं हो पा रहे। दोस्तों अब हाथ खड़ा नहीं करना है, रिक्वेस्ट है मेरी। इसके बावजूद भी गुड्डू सर ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन अब कोई भी हाथ खड़ा ना करें, ये गुजारिश है मेरी आप सभी से। मैं बेला शर्मा मैम के पास चलना चाहूंगा। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। ओके सर। सर सुषमा जी ने भी बिजनेस टैक्स से अपना बिजनेस काम शुरू किया है, आईडी ग्रीन किया है, उनका भी वेलकम कर दिया जाए मैम सर। सुषमा क्या जी बात है मैम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुषमा मैम वेलकम। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको बिजनेस टैक्स से स्टार्ट करने के लिए मैम। सुषमा मैम आप अपना माइक अपने एंड से म्यूट कर सकती है मैम। रॉकिंग मैम, मैम अनम्यूट नहीं हो पा रही है वो। हो सकता है सर नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं सर, सुन तो रही है वो। कोई बात नहीं। सुषमा मैम ने हाथ खड़ा किया है, मैं उनको अनम्यूट करना चाह रहा हूँ। सुषमा मैम, रॉकिंग मैम, रॉकिंग। आ गई, आ गई। वेलकम सर, वेलकम। क्या बात है मैम, मुबारक हो आपको बिजनेस टैक्स सर, से थैंक शुरुआत यू। करने के लिए। जी थैंक जी यू जी, सर, रॉकेट शुक्रिया सर, मैम, सीख शुक्रिया। रही हूँ, आप ही से सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। अरे मैम बिल्कुल, रोजाना 7 बजे सुबह और 8 बजे शाम को मीटिंग में आइएगा, बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। ठीक है मैम? मैं पक्का आती हूँ, सब जब से जुड़ी हूँ तब से मैं सर आती हूँ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू बेला मैम, वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अब मैं चलना चाहूंगा, मीटिंग भी समापन की ओर है, तो मैं चलना चाहूंगा एक बार चैट मैसेजेस की ओर। तो हमारे साथ दोस्तों गौतम गुलाम मुर्तजा सर ने बोला है, वेस्ट बंगाल से हैं गुलाम मुर्तजा सर। उन्होंने कहा है आज बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। जब से रेनाटस में ज्वाइन हुआ हूं उसी दिन से सारे गेम मोबाइल से डिलीट कर दी है हमने। आज आपने भी यही बात बता दी, बहुत शुक्रिया सर। आज मुझे पता चल गया कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मौर्य सर बोल रहे हैं शानदार अमित सर, रॉकिंग रेनाटा। संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं सर मैं बिहार में बाइक से हूँ, आधी रात एक रात घर रहने के बाद। क्या बात है सर,
आप अभी अभी बनारस से लौट के गए हैं और फिर अब बिहार पहुंच गए बाइक से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ग्रेट सर, ग्रेट। लगे रहिए सर और छा जाइए सर। चल, और ब्रजेश पांडे सर कह रहे हैं बहुत जरूरी विषय था सर, थैंक यू। रॉकिंग रेनेटस गिरीश शर्मा सर शाहजहांपुर से बोल रहे हैं, सर जी लीडरशिप शानदार, बहुत सुपर। जो है मोबाइल पवित्र का चैप्टर रॉकिंग रेनेटस। प्रबल प्रताप सिंह सर बोल रहे हैं दिल्ली से, रॉकिंग सर जी क्या बात है, आज तो मजा आ गया, थैंक्स सर, थैंक्स। सईदा परवीन खान मैम बोल रही हैं, ग्रेट ग्रेट सर, वेरी वेरी थैंक यू। अश्विनी कुमार सर जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं, वेरी नाइस सर। सुनीता सिंह बौद्ध मैम बोल रहे हैं इटावा से, सर बहुत अच्छी जानकारी दी एंड वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अमित सर ग्रेट प्रेजेंटेशन, ग्रेट लीडर, थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया। बेला शर्मा मैम बोल रही है, रॉकिंग सर काफी अच्छा टॉपिक रहा सर, इसे हमें बार बार सुनना चाहिए फ्रेंड्स, नोट भी किया है बट फिर भी सुनने और इम्प्लीमेंट करें। और थैंक्स एंड रॉकिंग सर। प्रबल प्रताप सिंह सर बोल रहे हैं दिल्ली से, सर जी आज तो आप छा गए हो, रॉकिंग सर क्या बात है। प्रियंका शर्मा मैम लखीमपुर से बोल रही है, गुरुजी रॉकिंग प्रेजेंटेशन, रॉकिंग नॉलेज, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग 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 रॉकिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू प्रियंका शर्मा मैम। संजय ठाकुर सर देवरिया से बोल रहे हैं, टॉपिक 15 का दूसरा बिंदु, मोबाइल को पवित्र कीजिए, कोई कुछ भी कर ले कह ले परंतु इम्प्लीमेंट न करे तो फायदा, तो क्या फायदा रेनोवियंस। इस बिंदु को मैं अपनी आवाज में अमित सर के स्वर में आपको सुनाना चाहूंगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, जब हम नहीं सुधरेंगे तो क्या खाक जग सुधरेगा। बिल्कुल सही बात है सर। संजय ठाकुर, मैं संजय ठाकुर देवरिया उत्तर प्रदेश, अभी बिहार से मैसेज किया हूँ, आप सभी की दिल की गहराई से स्वागत है। बिल्कुल सर, ये शब्द आपका बहुत अच्छा लगता है, दिल की गहराई से। कौशलेंद्र द्विवेदी जी बोल रहे हैं रॉकिंग सर, और सोनू रेनेटस अलीगढ़ से बोल रहे हैं शानदार गजब की ट्रेनिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रेनेटस। गणेश लव बोल रहे हैं सुपर हिट रॉकिंग रेनेटस, जबरदस्त। रूबी सिंह कुशवाहा मैम बोल रही है रॉकिंग सर ऑसम। गरिमा सिंह मैम बोल रही है सर आज बहुत शानदार जबरदस्त रॉकिंग ट्रेनिंग सर, आपकी एक एक बात सच है सर, थैंक यू मैम। सुनील कुमार प्रजापति सर हमारे महागुरु जी बोल रहे हैं सुपर, हम सबका दिमाग बदलने के लिए, थैंक यू सर। अनूप तिवारी जी मैनपुरी से बोल रहे हैं, बहुत शानदार टॉपिक पे बात की अपना आपने, मेरा फोन बिल्कुल पवित्र है, बहुत बहुत शानदार सर, थैंक यू। अशोक जी बोल रहे हैं पवित्र वाला मुझे आइडिया अच्छा लगा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एल के मौर्य सर बोल रहे हैं इलाहाबाद से, शानदार जानदार जानकारी देने के लिए बहुत बहुत अनंत रॉकिंग, थैंक यू सर, अनंत रॉकिंग आपको भी। और ग्रेट ग्रेट प्रेजेंटेशन, जानकारी रॉकिंग रेनेटस, थैंक यू सर। कालीचरण शर्मा सर बोल रहे हैं आज तो सर छा गए, 4 चांद लग गए रॉकिंग सर। और राजेश मौर्य सर प्रयागराज से बोल रहे हैं थैंक यू सर। अनूप तिवारी जी मैनपुरी से बोल रहे हैं रॉकिंग रेनेटस रेनोवियन। और अशोक जी बोल रहे हैं कि हम अहमदाबाद से हैं। और डॉक्टर सीपी सिंह जी बोल रहे हैं धनौरा से, आज की शानदार मीटिंग है। और कालीचरण शर्मा सर बोल रहे हैं सबके दिल में छा गए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि कल सुबह का जो मीटिंग है वो बहुत ही जबरदस्त मीटिंग है दोस्तों। ओमवीर सर का प्रेजेंटेशन है सुबह 7 बजे, तो दोस्तों संख्या बढ़ा के आइएगा, जबरदस्त नॉलेज आपको, ग्रेट नॉलेज मिलने वाली है सर। तो मैं अमित प्रजापति, आज आपके लिए इतना काफी है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं हम आप सभी के साथ। मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को, रॉकिंग रेनेटस बोलते हूं। इससे पहले मैं आप सभी को एक बात और याद दिला दूं, ऑफर एंटरप्रेन्योर पैक और प्रोफेशनल पैक से जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनको टाई और पायल का ऑफर मिलेगा। और दोस्तों जितने भी साथी 2 बोतल पे हैं, 6 बोतल पे हैं, 10 बोतल पे हैं, 18 बोतल के हैं, वो लोग अपग्रेड करके 40 पे ले जाइए, उन सभी को पायल और टाई का इनाम हमारे महागुरुजी सुनील कुमार प्रजापति सर की तरफ से दिया जाएगा। दोस्तों मैंने अनम्यूट कर दिया आप सभी को, आप सभी लोग अपने एंड से अनम्यूट होकर के रॉकिंग बोल करके अपने अपने घर जाते। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 रेनेटस, रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 रॉकिंग